नमस्ते बच्चों। आज मैं आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ? बीरबल की खिचड़ी। अकबर बीरबल की एक बहुत ही मशहूर कहानी, बीरबल की खिचड़ी। अकबर और बीरबल एक बार सर्दी के मौसम में बाहर टहल रहे थे। बहुत बड़ा वहां पर एक तालाब था और तालाब का पानी बहुत ठंडा था क्योंकि कड़ाके की सर्दी पड़ी थी। दोनों बात कर रहे थे पैसे की जरूरत की। और बीरबल ने कहा, जहां पना, पैसा तो जीवन की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है और एक गरीब व्यक्ति पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। अकबर ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों चलते रहे। अकबर ने झुककर उस तालाब के पानी में हाथ रखा, लेकिन उंगली रखते ही ठंड के मारे हाथ बाहर खींच लिया और बीरबल से कहा, बीरबल, ये पानी इतना बर्फीला ठंडा है, तुमको क्या लगता है कि कोई गरीब व्यक्ति, जैसा तुमने कहा, पैसों के लिए पूरी रात इस ठंडे पानी में बिता सकता है? बीरबल ने कहा, जी जहांपना, जरूर बिता सकता है। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढ के लाता हूं। अकबर ने बोला, अच्छा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर सच में तुम कोई ऐसा व्यक्ति लाते हो जो पूरी रात इस बर्फीले पानी में खड़ा रह सकता है, मैं उसे इनाम के तौर पर 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज। और ढूंढते ढूंढते वो एक गरीब व्यक्ति से मिला। उसे उसने बताया, ये शर्त बताई, पैसे का लोभ और पैसे की ज़रूरत, लोभ मैंने गलत कहा बच्चों, पैसों की ज़रूरत ने उस गरीब व्यक्ति को इस शर्त को मानने से तैयार कर लिया। गरीब व्यक्ति आया, अकबर से बोला, जहांपना, मैं इस बर्फीले तालाब में पूरी रात खड़े होने को तैयार हूं। उतर कर खड़ा हो गया और पूरी रात वहां खड़ा रहे, इस बात की तसल्ली करने के लिए अकबर ने वहां पर 2 सिपाही तैनात करवा दिए। पूरी रात वह गरीब व्यक्ति ठिठुरता हुआ वहां खड़ा रहा और सुबह होने पर अकबर के दरबार पर पहुंचा। महाराज, पूरी रात में खड़ा था। सिपाहियों से जांच करवाई, जी महाराज, पूरी रात ये खड़ा था। तो तुम इतनी बर्फीले पानी में पूरी रात कैसे खड़े रह पाए भाई? तो गरीब व्यक्ति बोला, महाराज, तालाब के बाहर एक लैंप था, उसकी रोशनी से नीचे पानी में हल्की सी गर्माहट हो गई थी। मैं वहीं पर जगह ढूंढकर खड़ा रह गया और पैसे पाने की जरूरत थी, आपने इनाम का जो वादा किया था, इसलिए मैं झेल गया। महाराज अकबर बोले, अच्छा, तो तुमने रोशनी के गर्म पानी में खड़े होकर रात गुजारी, तो तुमने नियम तोड़ दिया। ये तो मैंने नहीं कहा था कि तुम गर्म पानी में खड़े हो सकते हो, इसीलिए तुम्हें कोई भी इनाम नहीं मिलेगा। अब वो गरीब व्यक्ति जो पूरी रात उस बर्फीले पानी में खड़ा हुआ था, बहुत दुखी हो गया। वो तो बड़े आशा में था कि उसको इतने सारे पैसे मिल जाएंगे, कभी ना उसने इतना कठिन काम किया था। बीरबल के पास गया, बीरबल से उसने पूरी बात सुनाई और बीरबल ने कहा, मत परेशान हो, मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा। दूसरे दिन बीरबल दरबार नहीं पहुंचा। काफी देर हो गई तो महाराज ने बुलवा भेजा। तो दूत वापस आकर बोला, बीरबल साहब खिचड़ी पका रहे हैं, तो इसीलिए नहीं आ पाए। पूरा दिन निकल गया, दूसरे दिन भी नहीं आया दरबार में बीरबल। पूरा दूसरा दिन जब खत्म होने को आया तो महाराज अकबर, सम्राट अकबर, उसके घर गए। बोले, देखूं तो मैं, ये क्या खिचड़ी पक रही है जो 2-2 दिन पूरा बीत गया और बीरबल दरबार में नहीं आए। जाके देखा, बीरबल अपने घर में थोड़ी सी आग जलाई है, हल्की सी 4-6 डंडी लेके आग जल रही है और 5-6 फीट ऊपर एक रस्सी से घड़ा लटक रहा है। बीरबल नीचे बैठे हैं।
ये क्या हो रहा है? महाराज खिचड़ी पका रहा हूं। कैसे? ये आग, वो घड़े में खिचड़ी। इतने दूर आग के घड़े में तुम खिचड़ी पका रहे हो, कैसे खिचड़ी पकेगी? इसकी गर्माहट वहां तक कैसे पहुंचेगी? मुझे बेवकूफ समझ रहे हो बीरबल? नहीं महाराज, आपको मैं कैसे बेवकूफ समझ सकता हूं? जापना, जिस तरह से इतने दूर से लैंप की गर्माहट उस आदमी तक पहुंच सकती है और पानी को गर्म कर सकती है, तो ये गर्माहट मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पका सकती जहांपना? अकबर का मुंह तो इतना सा हो गया, सुनकर वो जवाब शर्म से वो पानी पानी हो गए। अपनी गलती का एहसास हुआ। उस गरीब व्यक्ति को बुलाकर तुरंत 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और उससे माफी मांगी और बीरबल से कहा, इसीलिए तुम मेरे इतने प्रिय हो जो तुम सही बात को कितने ही चतुरता से बता देते हो। वाह बीरबल, तुम्हारे अक्ल का कोई जवाब नहीं। कहानी अच्छी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सब दोस्तों को बताइए, अम्मू एंड यू चैनल पर उन सबको लेकर आइए। अम्मू का इंतजार करिए, अम्मू जल्दी ही फिर से आएगी। तब तक के लिए अम्मू कहती है टाटा।